हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आप थंबनेल देख ही रहे हो कि एक एग्ज़ाम की तैयारी में 2 पेपर पास कैसे करें। मतलब यूजीसी नेट के बारे में बताऊंगी। देखो कैसे पास करें वो तो देखो अपन तैयारी करेंगे तभी पता चलेगा। क्योंकि फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, ना ही सेकंड ग्रेड की अदर पेपर किसी भी अदर एग्ज़ाम की मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम टारगेट है मेरा, फर्स्ट ग्रेड। क्योंकि उसी को कंप्लीट करने में और रिवीजन करने में मेरा टाइम चला जाता है। क्योंकि इतना ही टाइम निकाल पाती हूँ 4 से 5 घंटे मुश्किल से इसलिए कहूँगी क्योंकि फ़िलहाल मैं थोड़ा व्यस्त हूँ कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। बच्चे के डॉक्यूमेंट बनाने में थोड़ा बिजी हूँ, तो मतलब मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा पाती हूँ। और जस्ट मेरे पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गए तो मैं लाइब्रेरी वैसे भी नहीं जा पा रही हूँ, तो घर पे ही अरेंज करती हूँ। क्योंकि मम्मी वहाँ चले जाते हैं तो बच्चे को कोई भी संभाल नहीं पाएगा। कल से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वापस डेली ज्वाइन करूँ, जाऊँ। देखो फीस भी लगती है, जैसे किसी ने मेरे को कमेंट किया था ना, लाइब्रेरी की फ़ीस तो लगती है तो आप जाते क्यों नहीं हो। यार मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे दिमाग में यही रहती है, यार फीस लग रही है और मैं नहीं जा पाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये मैं भी सोचती हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता मुझे भी इसी चीज़ की रहती है। क्योंकि हाउसवाइफ ज़्यादातर यही चीज़ें सोचती है कि भाई हमारे कहीं भी अगर पैसा लगा हुआ हो ना तो वो वेस्ट ना हो। तो वो चीज़ मैं भी सोचती हूँ, सबसे पहले मैं भी यही सोचती हूँ। तो देखो 2 पेपर कैसे तैयारी करेंगे, तो मैं आपको ना कुलदीप यादव सर का जो मेरे कोर्स लिया हुआ है ज्योग्राफी का, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का लिया हुआ है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। कुलदीप यादव सर का मेरे ज्योग्राफी का कोर्स लिया हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, ओनली फर्स्ट ग्रेड का। उन सर ने कहा था कि फर्स्ट ग्रेड का अगर हम कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, हाँ थोड़ा बहुत सिलेबस तो अलग है, नेट का अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग है, लेकिन सर ने ये बात बोली है कि अपन अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ज्योग्राफी से कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट से अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और नेट का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसको क्वालिफाई करने के मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारा सिलेबस लगभग हो जाता है। तो देखो जैसा मैंने तो आपको बता दिया, अपने पिछले वीडियो में मेरा सिलेबस कितना कवर हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। और मैं रिवीजन में चल रही हूँ, पूरा कोर्स मेरा अभी हुआ नहीं है। मैंने आपको बता दिया था सिर्फ 50% कोर्स ऐसा है जिनके मैंने वीडियो देख लिए थे, और बस जितना किया मैंने बता दिया, और मुझे याद कितना वो भी मैंने बता दिया। अब फर्स्ट पेपर मैं नेट के लिए बता रही हूँ कि मैं बुक्स तो मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैं नेट के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता। क्योंकि मुझे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को भी देखना होता है और सेकंड पेपर को ज्योग्राफी को भी देखना पड़ता है। ज्योग्राफी मेरा मेन सब्जेक्ट है। और देखो नेट क्लियर करने के लिए अगर मैं ध्यान दूंगी, माना कि मेरा सब्जेक्ट तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट पेपर को थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ बुक बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये बुक उन्हीं से पूछी थी जिनका नेट क्लियर है और जिनका जेआरएफ भी हो गया था। जिनका नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर है, मैंने उनसे ये बुक पूछी थी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्होंने मुझे ये बुक सजेस्ट की थी, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भी इनकी लैंग्वेज, इस बुक की लैंग्वेज टफ है थोड़ी, कैसे करें। मतलब कुछ लोग बोलेंगे लैंग्वेज टफ है, तो देखो अपन किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं ना तो शुरू में बहुत टफ ही लगती है, चाहे उसकी लैंग्वेज लगो, मतलब पढ़ने के बाद ईजी लगती है। मेरे को तो जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मैंने 5-6 साल बाद तैयारी शुरू की है, तो मुझे तो सारी चीज़ें टफ लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया और कंटिन्यू कर रही हूँ तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आसान हो जाती है। जैसा मैं शुरू में मुश्किल लगता है साइकिल चलाना भी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करते ना तो हमें लगता है क्या ये तो हम ऐसे चला लेंगे। दूसरों को देखते तब कहते हैं यार ये तो यूँ चला सकता है, बहुत ईजी होगी, लेकिन जब खुद करते हैं ना तब पता चलता है कि उसके रियल चैलेंज क्या होते हैं जब खुद फेस करते हैं। तो देखो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा कि ईजी है टफ है कैसी है। आप अगर मार्केट जाते हो और ये बुक देखते हो वहाँ पे जाके, तो एक बार आप इसको खोल के देख लेना, टफ है ईजी है कैसी लग रही है। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इस अकॉर्डिंग देखो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वो ये बुक है। आप है ना नेट के मतलब फर्स्ट पेपर की वीडियो आप यूट्यूब पे भी कई वीडियो आते हैं वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये थ्योरी की बुक सजेस्ट कर रही हूँ जिसमें से कुछ यूनिट अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ के जाऊँगी, ये मैं क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि मेरा एक का ही ढंग से रिवीजन हो जाए ना तो काफ़ी है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि कुलदीप यादव सर ने कहा है कि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना वो अगर नेट का एग्ज़ाम देते हैं ना तो उनके क्लियर होने के चांसेस बहुत रहते हैं अगर वो फर्स्ट पेपर को थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दें, नेट के फर्स्ट पेपर को। AVS मदान की बुक है ये। कुछ यूनिट अपन कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ICT वगैरह है, बता देने से ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो मैंने एक का तो निशान लगा रखा है कि बस इसकी थ्योरी पढ़ लो और क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। अब आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें बता रही हूँ। देखो मैं एक चीज़ पे इसलिए फोकस करने के लिए कह रही हूँ, 2 का मैं इसलिए मना कर रही हूँ। हाँ सर ने कहा है 2 कर सकते हैं तो 2 कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए मेहनत भी तो लगेगी ना।
दोनों पेपर पास हो सकते हैं। सर ने कहा है कि बस नेट एग्ज़ाम के लिए आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस से आपका नेट क्लियर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट पेपर पे थोड़ा ध्यान देना, नेट के फर्स्ट पेपर का। तो देखो आईसीटी वगैरह आएगी इसमें, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज वगैरह आएगा, ये अपन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली वगैरह ये चीज़ आएगी। मतलब इनको सिर्फ एक एक बार देखना होगा। थोड़ी रीजनिंग वगैरह है जो हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी है, अगर आपने पढ़ा है तो संप्रेषण वगैरह है। कुछ थ्योरी अगर हम पढ़ के जाते हैं ना, ये सिलेबस में है कि कुछ थ्योरी जैसे कि अपन ने यहाँ से पढ़ ली, उसके बाद इसको पढ़ लो और फिर है ना यहाँ से क्वेश्चन पेपर कर लो। अरिहंत की बुक है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर कर लो। ये 2022 का है और ये 2023 की है, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर की है, ये भी फर्स्ट पेपर की है। ये ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व पुराने सारे इसमें। तो जो अगर 2 या 3 यूनिट भी अगर आप थ्योरी यहाँ से पढ़ के जाते हो और फिर यहाँ से क्वेश्चन पेपर करते हो तो अपन को कुछ चीज़ें तो आ जाएगी। मैं नहीं कर रही हूँ, अभी साइड में रखी भी थी ये, लेकिन मुझे लगा जिस बारे में वीडियो बना रही हूँ और बुक अगर मेरे सामने पड़ी तो मैं एक बार बता देती हूँ, क्वेश्चन पेपर भी दिखा देती हूँ। हाँ, मैंने नेट एग्ज़ाम 2 बार दिया था। एक बार मेरे 116 आए थे और इस बार मेरे 108 आए थे, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर पे ध्यान देने लगी थी। वो भी कौन सा फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की। और सेकेंड मतलब नेट का थोड़ा सा पेपर मैंने पढ़ा था एक बार, लेकिन अब नहीं पढ़ रही हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन पेपर है इस टाइप के। एक बार मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ना तब मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। लेकिन इस बार पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ बता रही हूँ। अपन सोचते हैं ना नेट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, ये भी पास कर ले, वो भी पास कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, जितनी वैकेंसी है उन सबकी तैयारी कर ले, दिमाग में होता है। क्योंकि अपना दिमाग एक ही तरफ दौड़ता है कि हमको जॉब चाहिए। लेकिन हम एक की तरफ भागेंगे और एग्ज़ाम सारा देंगे ना, तब कहीं जाके कुछ होगा। हम अगर इसका भी थोड़ा तैयारी कर ले, इसकी भी थोड़ी तैयारी कर ले, तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं कर नहीं रही हूँ। और देखो ये है सेकंड पेपर ज्योग्राफी का। पहले आपको बुकें बता दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्यों भूल ना जाऊँ। 2022 तक का एडिशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ओनली, क्योंकि थ्योरी तो हमारे पास है फर्स्ट ग्रेड की, कुछ यूनिटें अलग है। ये देखो मैंने नेट की आपको तीनों बुकें बता दी है। फर्स्ट पेपर की 2 बुक बताई है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, और सेकंड पेपर की सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक बताई है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की हमारी जो कुलदीप यादव सर की बुक है, या आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, आपने जितना भी कोर्स किया है तो उससे देखो चांसेस हो सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ देखो इतना सारा काम करने के बाद जब किसी एग्ज़ाम तक पहुँचती है ना तैयारी करने के लिए, तो दिक्कत रहती है कि टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर आप इसको भी लेके बैठ जाओगे तो इसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, इसका भी रिवीजन करना पड़ेगा। फिर फर्स्ट ग्रेड का रिवीजन कैसे करोगे? एग्ज़ाम सारे दो, लक्ष्य एक रखो। मैं भी एक देखो अपनी कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं तो अपना प्रैक्टिकली चीज़ बता रही हूँ कि मैं जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों करने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों को बैलेंस लेके चलूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हमको टाइम ही नहीं मिलता है। किसी दिन ऐसा चांस होता है, अगर कोई गेस्ट आ जाए या कहीं कुछ हो जाए, हमको जाना पड़ जाए किसी भी वजह से। जैसे कि अभी मैं डॉक्यूमेंट बनाने में थोड़ी बिजी हूँ, कि देखो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो अपने फ्यूचर मतलब अपन तो बड़े हो गए हैं, चलो अपनों को अपने लिए ध्यान देना है, लेकिन बच्चों के लिए अपन को शुरू से भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि स्कूल जाने का प्रोसेस शुरू करना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आधार कार्ड उसका बनवा लिया है, दिखा देती हूँ। मैंने आधार कार्ड बना दिया है इसका, और मेरा भी अपडेट लेके आ गई हूँ। तो देखो मैंने आधार कार्ड उसका बनवा लिया है, और ये आधार कार्ड ना 5 साल तक चलेगा। जब तक वो 5 साल का नहीं होता तब तक चलेगा, उसके बाद उसको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट्स उसके नहीं लगे थे, मेरा एकदम लगा था, बाकी सारी चीज़ें उसी की। लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं टाइम निकाल रही हूँ, जैसे 2-2.5 घंटे, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी बीमार थी, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा एक बार सब सेट हो जाए, क्योंकि मैं बीमार हूँ तो ऐसे नहीं सोच सकती मैं घर पे आराम कर लूँ। मैंने कहा चलो बीमार हूँ, पढ़ नहीं सकती हूँ, कोई काम हो गया तो चलो डॉक्यूमेंट में ही टाइम लगा लेते हैं, कि जो चीज़ बनानी है करनी है सब लेके आ जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं उस हिसाब से। तो देखो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, साथ में कोई काम आ जाता है, किसी तरीके से मैनेज कर दो ना, तो इसीलिए कह रही हूँ एक की तरफ फोकस करो। हाउसवाइफ के लिए मैं ज़्यादा ज़रूरी यही कहूँगी। और अगर देखो आप 2 एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी कर रहे हो और दोनों का सिलेबस सेम है ना, कि सिर्फ एक ही पेपर अलग है। फर्स्ट जैसे कि कुछ लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो ज्योग्राफी से कर रहे हैं उनको तो एसएसटी मिलेगा, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट लिटरेचर सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तो उनका सेम रहेगा, लेकिन फर्स्ट पेपर अलग रहेगा थोड़ा बहुत, तो उसको अलग से तैयार तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए 1-1.5 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा, और जिनका अलग है उनको भी निकालना पड़ेगा। तो देखो टारगेट एक ही रखो, क्योंकि ज़्यादा अपन सोचते हैं ये भी कर ले वो भी कर ले, उस चक्कर में ऐसा नहीं होगा अपन को कुछ नहीं मिले। देखो मैं भी सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ,
टाइम निकाल रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा है कि टाइम दिक्कत हो जाती है, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं रिवीजन ज़रूर करती हूँ। तो देखो टाइम तो मैं भी निकाल ही रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप कोशिश करना कि नेट एग्ज़ाम दो आप अपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ ही, लेकिन फर्स्ट पेपर को अगर थोड़ा देख सकते हो तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं, बस आप एग्ज़ाम ज़रूर देना। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, बता रही हूँ 16 जून को एग्ज़ाम की डेट है, लेकिन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और लाइक भी। थैंक यू, जय श्री राम।